हाँ 35 साल हमारी उम्र हो गई है, बचपन से ही नहीं है। तो उनके लिए छुट्टी तो कोई मायने नहीं रखती है तोड़ फोड़ के टाइम पे का 100% है कि मंडे को डेमोलेशन होगा। आज काम पर से आ रहे हैं, पता चला ये खाली हो रहा है तो मालकिन बोले जा घर तेरा टूट रहा है। सब में मैसेज है, लोगों ने बताया कि 4 बजे तक खाली कर दो, बिल्डोजर आ रहा है, तोड़ने की कार्रवाई होगी। मैम हम दिल्ली हाई कोर्ट से तो हमें समय नहीं मिला। आज हमारे वकीलों ने बहुत हाथ पैर जोड़े जज साहब के कि सर हमें कुछ दिन का समय दीजिए, लेकिन जज ने हमें पूरी तरह से स्टे देने से साफ इनकार कर दिया। बहुत पूरा जिंदगी खत्म हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली है उसमें, जैसे तुमने एक बार वोट नहीं दिया तो उसको हटा दिया इसमें से। छोटी चीज़ों की वजह से आपका कैंसिल हो। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में भी कईयों के ऐसे कैंसिल हुए। बस इधर उधर सामान रख दे रहे, अब देखो क्या होता है। क्यों बिल्डोजर आता है तो वो सामान वामान सब तोड़ देगा। तो हम लोग बुलडोजर कार्रवाई रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी सब दिल्ली हाई कोर्ट के हाथ में, माननीय जज साहब के हाथ में। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी है इस वक्त गोविंदपुरी में, और सोमवार को हमने भूमिहीन कैंप में जो है डीडीए की कार्रवाई देखी, और वहां पर करीबन बताया जा रहा था कि डीडीए जो है 5 झुग्गियां तोड़कर वापस लौट गई थी। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कोर्ट की तरफ से जो है कार्रवाई रुकवा दी गई थी। पिछले महीने भी हमने बहुत बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर देखी। साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले महीने की कार्रवाई है, जिस तरीके से यहाँ पर हाल हो रखा है। पूरा भूमिहीन कैंप है, और यहाँ पर करीबन 1800 लोगों को जो है कालकाजी में जो है फ्लैट्स भी दे दिए गए हैं, और करीबन अब जो झुग्गियाँ बची हैं 600 के करीब झुग्गियाँ हैं। और आज ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को जो है डीडीए अधिकारियों द्वारा जो है एक मैसेज आया है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर आज 4 बजे जो है बुलडोज़र आ सकता है, इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द जो है अपने घर जो है खाली कर यहाँ पर जाना होगा। करीबन 1.5 साल से इन लोगों को स्टे मिला हुआ था, और उसके बाद जो है कोर्ट में जो है याचिका दायर की हुई थी, और अब जो है वो याचिका खारिज हो चुकी है। और साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जितनी भी झुग्गियाँ बची हैं सबको यहाँ पर तोड़ा जाएगा। अब जितनी भी बची कुची हैं करीबन 600 झुग्गियाँ बताई जा रही है, उन सब पर भी जो है बुलडोज़र गरजेगा। अब यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ मामला है और इनको बोला कब गया, क्या कुछ कहा जा रहा है, कब इन लोगों को खाली करना होगा, सारी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ कर लेंगे। क्या नाम है? मुन्ना। कार्रवाई हो रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ये छोड़ दिया एकदम ही झुग्गी। बच्चे आ जाए, कोई आ जाए, छोड़ दिया इस बंदे ने। मेन आप लोगों ने करी कि तोड़ तो दिया, कम से कम पूरा तोड़ देते, लोगों को खतरा है यहाँ पर। खतरा मैडम, तो ड्यूटी पे थे हम, छोड़ दिया, कंप्लेंट कर रहे हैं, सुनाई नहीं है किसी की, सुनवाई नहीं है इधर। बाकी आपकी भी यहाँ पर झुग्गियाँ हैं? झुग्गियाँ हमारी हो रही, हम तो बचपन को आए थे, मेरे 35 साल हमारी उम्र हो गई इधर। 35 साल से रहे? हाँ 35 साल हमारी उम्र हो गई है, बचपन से ही नहीं है। तो फिर तो आपको फ्लैट मिल गया होगा इतने समय से। अब 6 भाई कैसे एक फ्लैट पे कैसे ले लेंगे? हमारा आया है आधार, इससे उससे क्या नाम है, ये है ही नहीं हमारे पे। 6 में से 1 का आया है? एक क्या है। बाकी आज सुबह मैसेज आया था खाली करने के लिए आपको? हाँ जी, सुबह मैसेज आया? सुबह मैसेज आया ही हुआ, बोला हाँ हटाने के लिए। अच्छा, हटाने के लिए। हाँ जी। अच्छा, खाली कर दिया आप लोगों ने? अभी उम्मीद है कि नहीं खाली हुए, हमने खाली नहीं किया। बाकी तो वो सामान था, हमने खाली कर दिया। हमने मैं सामान था, हमने खाली नहीं किया हमने अभी, बस खाली। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनकी झुग्गियाँ हैं, और आधे लोग खाली कर चुके हैं, लेकिन आधे लोग जो हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से हालात आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिछले महीने जो है बहुत बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी। फिर सोमवार को भी यहाँ पर बुलडोज़र आता है, लेकिन 4 झुग्गियाँ तोड़कर वो चला जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो है वहाँ पर वो हाई कोर्ट जो है काम करने से उन्हें रोक देती है। लेकिन फिर से अब जो है याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है, और यहाँ पर फिर से लोगों को खाली करने को बोल दिया गया है। देख सकते हैं किस कदर यहाँ का माहौल जो है, आप साफ तौर पर कई झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, करीबन जो है आप देख सकते हैं 600 से 700 झुग्गियाँ अभी भी बची हुई हैं, जिनको तोड़ना भी बाकी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है मैम। जैसे कि अभी कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज हो चुकी है, और यहाँ पर सीधा कह दिया गया कि सारी झुग्गियाँ तोड़ेंगे, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे इस कार्रवाई? मैम इस जो हमारी 7 तरह की कैटेगरी पे हम लोगों को बांटा गया था, 7 कैटेगरी में से 3 कैटेगरी इन्होंने 25 तारीख को 30 तारीख को डिफ्यूज़ करी थी, और आज हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के मैटर पे पूरा इसकी जजमेंट आ चुकी है। जजमेंट में जज साहब ने साफ बोला है कि हम सारे मैटर को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा नॉट सेपरेट राशन कार्ड था, वोटर लिस्ट का मैटर है, तो इस मैटर पे पूरी तरह से हमें डिफ्यूज़ कर दिया गया। और डीडीए की तरफ से सुनने में आ रहा है कि बुलडोज़र हो सकता है आज शाम को या कल परसों में वो लोग बुलडोज़र लेके आने वाले हैं। तो ईद है, तो फिर कल तो नहीं चलेगा। अब आज का बोल दिया, उनके लिए कोई ईद नहीं होती है। भाई 1 मिनट रुकोगे या तुम ही लोग आ जाओ। बोलिए सर, बोलिए।
मैम उनके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। अभी आपने सुना होगा मद्रासी कैंप में बुलडोजर चले थे। मद्रासी कैंप में सुबह 6 बजे लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया न्यूज़ चैनल की तरफ से। सुबह 6 बजे 9 बुलडोजर वहाँ पे खड़े थे। तो उनके लिए छुट्टी तो कोई मायने नहीं रखती है तोड़ फोड़ के टाइम पे। उनकी प्लानिंग यहाँ तक थी। आज हमारे जो सीनियर जो हमारा पूरा केस देखता है, हरिशंकर भाई हमारा नाम है उनका, क्या कहा जा रहा है? उनकी तरफ से डीडीए के किसी अधिकारी का फ़ोन आया था। वो तो साफ बोल रहे हैं कि आज ही हम डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, आज ही तोड़फोड़ चालू करेंगे। लेकिन किसी सीनियर अधिकारी ने उनको बोला कि चलो कोई नहीं, अभी कुछ टाइम है, हम लोग आजकल को मतलब निपटा देते हैं। मंडे को यहाँ पे पक्का 100% है कि मंडे को डेमोलेशन होगा। आज का भी भरोसा नहीं है, आज भी आ सकता है। इससे बढ़िया अगर लोग यहाँ पर खाली कर दे तो उनका सामान तो बच ही जाएगा। मैम हमें पूरा पक्का पता है कि वो बिल्कुल इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने उन्हें रोक के रखा था, सिर्फ कोर्ट ने ही रोक रखा था। और कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया। कोर्ट के ऑर्डर मिलते ही वो तुरंत, हो सकता है आज शाम को ही बुलडोजर की कार्रवाई ना करें, और आज नहीं करते तो कल तो बकरीद हो गई, परसों संडे। लेकिन मद्रासी कैंप के हालात को देखते हुए हमें नहीं लगता है वो किसी छुट्टी का इंतजार करेंगे या कुछ भी करेंगे। उन्हें बस ऑर्डर का इंतजार था। ऑर्डर आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आ चुका है। अब हमें, हमारे बच्चे सारे डर रहे हैं। पिटीशन वगैरह दाखिल की जा रही है आप लोगों की हम लोग इमरजेंसी पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम सारी अपनी फाइलें तैयार कर रहे हैं सारे लोगों को, जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, जितने लोग रह रहे हैं, हम सिर्फ इन लोगों का पहले केस डालेंगे। हमें इमरजेंसी फाइलिंग हमारी लगेगी। सोमवार को 10 बजे तक यदि हमारी सुनवाई हो जाती है तो हमें उम्मीद है कि हमें स्टे दोबारा मिल जाएगा। और एक याचिकाकर्ताओं में से एक हैं आप? हाँ, मैं याचिकाकर्ताओं में से एक हूँ। और हम लोग उनमें से भी है, जैसे हमारी टीम है पूरी, है 12-15 बंदों की टीम है। हम पूरा केस खुद ही हम हैंडल करते हैं। हमारे हाथ में है सारा केस A to Z। मुझे पता है क्या हुआ, कब तक, और हर तारीख पे मैं कोर्ट में रहता हूँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी चीज़ें मतलब कितना समय हो गया जो कोर्ट में मैटर चल रहा है? मैम हमने पिछले 2023 में डाला था हमने मैटर। 31 मई को हमें स्टे मिला था 8 अगस्त तक का। 31 मई 2023 से लेकर अभी तक का लगातार मैटर चल रहा है। आज जाके हमारी फाइनल जजमेंट आई है। तो अभी 600 से 700 झुग्गियाँ भी यहाँ बची हुई हैं? हाँ जी, 685 केस हमने टोटल पिटीशन फाइल किए थे। 685 में से इन्होंने 48 घर, तो अभी 25 तारीख की जो हियरिंग पड़ी थी उसमें डिफ्यूज़ कर दिए थे इन्होंने। 48 घर तोड़ने के ऑर्डर आए थे, जिसमें से परसों 3 झुग्गियाँ तोड़ के गए किया है, और 2 झुग्गियाँ सामने वाली दिख रही है। फिर वापस चले गए थे, कोर्ट ने बोल दिया था रोकने के लिए कार्रवाई? नहीं मैम, ये कोर्ट ने नहीं बोला था, ये 48 झुग्गियाँ ही तोड़ने आए थे। 48 बोली गई थी, लेकिन 3 तोड़ के गए। तोड़ी इन्होंने 5 है, 2 उधर पीछे की साइड टूटी है। इनको और अदर एड्रेस मिले नहीं। ये लोग एड्रेस ढूंढ रहे थे, जिस झुग्गी का एड्रेस का ऑर्डर आएगा उसी को तोड़ेंगे, नहीं अदर तो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी डर है। पहले से हमारे ये क्या हुआ, कंडक्ट का भी मैटर हमने लगाया। स्टे लगी हुई झुग्गियाँ इन्होंने 13 झुग्गियाँ 2023 में गिराई थी। ऐसा भी था कि 1600 तोड़ने वाले थे, 600 को स्टे मिल गया था। तो वही आपकी झुग्गियाँ जिनको स्टे मिला हुआ था, जो बाकी जो 600? हाँ जी, इसमें तो हुआ यह था, जैसे 1862 लोगों को जब अलॉटमेंट हुई थी ना, तो उन लोगों का तो उसी टाइम डीडीए ने तोड़फोड़ चालू कर दी थी। कुछ लेबरों ने तोड़ी थी। उसके बाद कुछ जब पूरी तरह से सारे लोग शिफ्ट हो गए, तीन तरह की उसमें मतलब हमारी लकी ड्रॉ के माध्यम से 3 बार में अलॉटमेंट हुई थी। एक बार 675 लोगों को मिला, दूसरी बार 500 कुछ लोगों को मिला, तीसरी बार 985 लोगों को मिला। ऐसे कर करके 3 चरण में हमारे फ्लैटों के अलॉटमेंट। क्या लग रहा है सर, समय दिया जाएगा या नहीं? अब उम्मीद छोड़ चुके हैं आप? मैम हम दिल्ली हाई कोर्ट से तो हमें समय नहीं मिला। आज हमारे वकीलों ने बहुत हाथ पैर जोड़े जज साहब के कि सर हमें कुछ दिन का समय दीजिए, लेकिन जज ने हमें पूरी तरह से स्टे देने से साफ इनकार कर दिया। जज साहब हमारे धर्मेश शर्मा जी है, उन्होंने स्टे देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने हमें 6 हफ्ते का टाइम दिया है। अगली पिटीशन हम लोग जो डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच में जाने के लिए उन्होंने हम 6 हफ्ते का टाइम दिया। हम उसी की तैयारी में लगे, लेकिन हम लोग इमरजेंसी फाइलिंग आज शाम तक करेंगे। और हो सकता है सोमवार को सुबह यदि हमारा मैटर लग गया 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, तो हम लोग बुलडोजर कार्रवाई रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी सब दिल्ली हाईकोर्ट के हाथ में, माननीय जज साहब के हाथ में। लोगों ने यहाँ पर घर खाली करना भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा था कि पहले कोर्ट की तरफ से स्टे लग गया था, लेकिन अब वो स्टे जो है खारिज कर दिया गया है। अब क्या कुछ इनका कहना है और आखिर कभी नहीं बोला गया, सारी जानकारी यहाँ पर लोगों से जुड़कर लेंगे। सर क्या नाम है आपका? हरवंश प्रसाद। ये खाली करने को कब बोला आपको? आज ही आया फोन अधिकारी आए थे बोल? फोन पर मैसेज आया। क्या मैसेज आया? वो लड़का बताएगा। क्या बोल रहे थे कि अभी खाली करो, आज ही चलेगा? हाँ बोल, ऐसा ही बोल रहा लड़का। लड़के के पास आया था ना मोबाइल। अच्छा, सोमवार को भी यहाँ पर चला था, तब आप लोगों को स्टे मिल गया था? कुछ नहीं बोला गया था। कुछ नहीं बोला गया था। उसके बाद 4 झुग्गियाँ तोड़कर वो चले गए थे। हाँ। तो अभी सुबह आपको मैसेज आया, जल्दी से आपने अपना घर वगैरह ढूंढ लिया रहने का? हाँ, कोई सुनवाई नहीं होगा। जो बोला है कोई अपना खाली कर लो, सब लड़के से बात हुई है। अच्छा मैम, आपने ढूंढ लिया है अभी घर रहने का? क्योंकि सुबह ही आप लोगों को मैसेज आ गया था कि खाली। काम पर से आ रहे हैं, पता चला ये खाली हो रहा है, तो मालकिन बोले जा घर तेरा टूट रहा है, भाग के आ रहा हूँ। अच्छा, स्टे कब तक
का दिया गया था आपको वैसे? कब का दिया? पता नहीं हमें कब का दिया था। तो स्टे कह रहे थे कि 7 तारीख का दिया गया है और अब पहले से हमने डेट नहीं देखा स्टे का। था भी स्टे था। बाकी अभी कोर्ट से मैडम का फ़ोन आया था, आदित्य मैडम का, तो वो कह रहे थे केस डिसमिस हो गया। क्रिसमस हो गया तो अब यहाँ पर बुलडोजर चल के रहेगा। हाँ जी हाँ जी। तो हमने पूछा कितना टाइम मिला, तो बोले टाइम नहीं दिया। टाइम भी नहीं दिया गया आप लोगों को खाली करने का? ये 4 घंटे के अंदर अंदर खत्म हटाना है सारा सामान। अभी क्या बोल रहे, कितने बजे आ सकता है इधर बुलडोजर? पता नहीं 4 बजे तक बताया, 4 घंटे के अंदर में आ जाएगा बुलडोजर। इतने कम समय में आपने घर ढूंढ लिया अभी या फिर सिर्फ खाली कर रहे हैं? मैडम कहाँ ढूंढा, वो जो पुराना फ्लैट है उसी में जा रहे हैं, छोटे भाई के साथ ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जिन लोगों को फ्लैट दिए गए थे कालका जी में, आप उनमें से हैं या फिर आप लोगों को नहीं दिए गए थे? नहीं मिला है एक मुझे। आपको मिला है? तो उसमें छोटा भाई रहता था, वो कब्जा कर रखा, उसी में सारा सामान छोड़ के आऊँगा। आप लोग वहीं जाएंगे आप साथ? तो हाँ सामान लेके वहाँ जाऊँगा, बाकी रहूँगा थोड़ी वहाँ रहने के लिए। सामान लेके? घर आपका नहीं, आपके भाई का है? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? बहुत पूरा जिंदगी खत्म हो गया। तो आज से यहीं से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 80 से यहाँ? कोई बच्चे नहीं पहले कभी ऐसे आए थे नोटिस आप लोग? ना कांग्रेस पहले कोर्ट में मामला गया था यहाँ पर? ना कुछ नहीं, कांग्रेस बोला आ जाओ चलो। ऐसे कैसे राहत मिल गया था? सोमवार को बुलडोजर वापस चला गया था, आपको लगा था फिर से आएगा बुलडोजर ऐसे तोड़ने का? तो हवा तो है ही है। लग रहा था कि आ जाएगा फिर। तो देख सकते हैं परिवार है, एक छोटा सा परिवार है, अब जल्द से जल्द यहाँ पर जो है खाली कर रहा है, क्योंकि इनको कहा गया है कि 4 बजे यहाँ पर बुलडोजर आ सकता है। सुबह सुबह जो है अधिकारियों का मैसेज यहाँ पर आता है, कहा जाता है कि आप लोगों को जो है जल्द से जल्द अपने घर जो है खाली करने होंगे। अभी यहाँ पर कुछ और तमाम लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर डर का माहौल है, कभी भी बुलडोजर आ सकता है। सर क्या नाम है आपका? सत्तार है यहीं रहते हैं आप भी? ना, हम तो इधर रहते हैं। अच्छा, ये क्या कुछ बोला जा रहा है यहाँ पर, 4 बजे तक आ जाएगा बुलडोजर, ये सब बोला गया है? ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी कितनों को मिल चुका है फ्लैट्स? कह रहे आधे से ज़्यादा को तो मिल चुके हैं यहाँ मिल पर। चुका, आधे से ज़्यादा को मिल चुका है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी रह रहे हैं जिनको फ्लैट्स मिल गए फिर भी यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं इधर? ऐसे भी हैं कुछ लोग। अच्छा, फ्लैट्स मिल गए उसके बावजूद झुग्गियों में रह रहे हैं कुछ? हाँ हाँ, अच्छा, क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पर सारा सफाया होगा? ऐसे ही सुन रहे कि सारा सफाया होगा। कुछ यहाँ पर झुग्गियाँ थी जिनको स्टे मिल गया था कोर्ट की तरफ से, अब उनकी भी तोड़ी जाएगी, ऐसा कुछ भी कहा गया है? अब तो ये 11 नंबर सबका ही आ जाएगा। सोमवार को कितनी झुग्गियाँ टूटी थी जब सोमवार को आया था बुलडोजर? कितनी टूटी? 48 टूटी थी। 48 कहा जा रहा है सिर्फ 4 झुग्गियाँ तोड़ के गई थी बुलडोजर। नहीं, 48 तोड़ के गए थे। 48 सर कितने तोड़ के गए थे? सबका अलग अलग नंबर बताया जा रहा है। नहीं, नंबर तो सीरीज तो हमें कुछ पता नहीं। बाकी सर कुछ उम्मीद थी कि फिर से स्टे मिल पाएगा या फिर इस बार उम्मीद छोड़ चुके थे आप लोग? कुछ अब कुछ नहीं हो सकता, वो पहले डिक्लेयर हो चुका है। क्या लग रहा है इस बार आ ही जाएगा बुलडोजर सारा तोड़ने तो के? कंफर्म है, 4 बजे का इंतजार कीजिए आप भी। कितने पुराने लोग थे इधर, काफी समय से रह रहे थे? कई साल से रह रहे थे। और यहाँ पर जिनको फ्लैट नहीं मिले, ना मिलने का कारण क्या क्या बताया गया है? ये तो अब गवर्नमेंट ही बता सकती है इस बारे में। आपको मिला है? नहीं, आपको कारण नहीं बताया कि आपको फ्लैट क्यों नहीं मिले? मेरे तो है नहीं, हमारे मदर इन लोग का था। हाँ, उनको मिला था? मिला नहीं उनको। एक और परिवार यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गया है, देख सकते हैं इन्होंने भी खाली करना शुरू कर दिया है। अब इनको क्या कुछ बोला गया है वो भी हम जानते हैं। सर सुबह सुबह मैसेज आया था आप लोगों? जी मैसेज तो हमें नहीं मिला, मगर सब में मैसेज है। लोगों ने बताया कि 4 बजे तक खाली कर दो, बिल्डोजर आ रहा है, तोड़ने की कार्रवाई होगी। पहले कार्रवाई रुक गई थी, फिर आप लोगों को स्टे दे दिया गया। कितने समय का स्टे मिला था? ये तो केस चल रहा था करीब 2.5-3 साल हो गए। तो अब आप हार गए हैं इसलिए अब यहाँ से जाना पड़ेगा? हाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कब बनवाई थी आपने झुग्गियाँ? ये तो कम से कम 80 से पहले की है। तो क्या बताया जा रहा है, डीडीए की लैंड है उस पर बनाया गया? हाँ डीडीए की लैंड है ये बता रहे हैं, मगर उस समय तो ये सब बातें नहीं थी ना। ये तो सन 1980 से पहले की है। जब बनवाई गई थी तब कोई दिक्कतें या फिर रोकी गई थी उस वक्त बनवाने को? नहीं, कोई उस समय दिक्कत नहीं थी। बिजली पानी का कनेक्शन सब मिलता है? सब कुछ मिलता है, बिजली है, पानी है, सारा चीज़ है। अच्छा, आप कह रहे काफ़ी समय से रह रहे थे लेकिन उससे पहले कभी दिक्कत नहीं आई यहाँ पर? उसके बाद कभी दिक्कत नहीं, इसके बदले फ्लैट मिली है तो कुछ को मिली और कुछ को किसी वजह से राशन कार्ड, आईडी वगैरह इस उसमें छाट दिया गया, जिसका केस चल रहा था। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं 80 से रह रहे हैं या इतने समय से रह रहे हैं, और जैसे कि डूसिफ की नीति में लिखा गया है कि 2015 1 जनवरी 2015 से पहले के जो रहने वाले उन सबको मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी है? ऐसा
नहीं ऐसा है, नहीं मिल एक रहा आदमी है। को मिला है इस पूरे मकान में, हमारा सारे बच्चे रहे ना, एक ही को मिला है बस। अच्छा, आप सबने अप्लाई किया था बट एक ही को मिला। सब उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। बट आप लोगों के पास अभी रहने की जगह तो है, क्योंकि आपकी फैमिली में से एक मेंबर को तो मिल चुका है। एक ही मेंबर है, 2 कमरे में कैसे रह सकते हैं? 2 कमरे में अगर 4 भाई है, उनकी फैमिली है तो कैसे रहेंगे? अच्छा, आपको क्यों नहीं मिला? कारण कुछ बताया? कारण किसी में कुछ, जैसे कि किसी में तुमने वोट नहीं डाला, या मान लो लड़का है साथ में, राशन कार्ड नहीं बनवाता है, माँ बाप के राशन पे ही हो रहा है, तो राशन कार्ड का डाल दिया, किसी का कुछ डाल दिया, मतलब कोई अलग अलग मैटर है इसमें। आप भी शुरुआत से यहीं रह रही हैं? हाँ, मैं तो शादी करके जब से यहीं रह रही हूँ। अच्छा, फिर क्या कुछ बोला गया है? सुबह सुबह आप लोगों को मैसेज आया है यहाँ पे आपके आसपास वालों को, तो आप लोगों ने रहने का ठिकाना ढूंढ लिया अभी? अभी तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं बस। हाँ, कोई किराए पे, कोई इधर उधर, अभी कोशिश कर ही रहे, बस इधर उधर सामान रख दे रहे हैं। अब देखो क्या होता है, क्यों बुलडोजर आता है तो वो सामान वामान सब तोड़ देगा। इस बार लग रहा है कि आ ही जाएगा बुलडोजर और सारा। तभी तो सब सामान जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, नहीं सामान आधा दबा देते हैं, बोलते भी नहीं, आधे दबा भी देते हैं। सामान का नुकसान ना हो इसलिए आप पहले ही आप सारे यहाँ अभी नोट बोल के गए हैं कि सामान निकाल लो, तभी भी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। यहाँ पर कुछ सर ऐसी झुग्गियाँ भी बताई जा रही है जो कोर्ट से स्टे लेके आई थी, तो यहाँ पर अब सारी ही तोड़। हाँ, जितनी झुग्गियाँ भी दिख रही है इस समय सारी स्टे पे थी जिनका केस चल रहा था, मगर अब सुनने में आ रहा है कि हार गए केस। हार गए सब, अब सभी की टूटेगी। हाँ, सभी की झुग्गी जाएगी अब। बाकी ये कार्रवाई सही थी या नहीं सर? अब हम कैसे बता सकते? क्या बताएं, कार्रवाई सही थी नहीं थी? हमारे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि मान लो 4 लड़के हैं और मान लो अगर जमीन दे देते। हाँ, कैसे गुजारा होगा? एक में तो गुजारा हो नहीं सकता, किसी की 1-2 फैमिली है, किसी की 3 फैमिली है। कितने कमरे? यहाँ कमरे तो 3 है, यहाँ पर, यहाँ तो एडजस्ट हो जाता है, वहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे? एक कमरे में 2-2, 3-3 कैसे रहेंगे? एक ही कमरा है उसमें पूरी फैमिली को रहना। हाँ, वही तो, एक में कैसे 4-4 रहेंगे? कमरा एक छोटा सा हॉल है, तो उसमें कैसे 4-4 मतलब किसी के 4 बच्चे हैं तो 4 की शादी हो गई, तो वो कैसे एक में रह पाएंगे? बड़ी फैमिली नहीं रहती। हाँ, इसी वजह से केस किया था कि हम इसमें कैसे एडजस्ट हो पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली है उसमें, जैसे तुमने एक बार वोट नहीं दिया तो उसको हटा दिया इसमें से। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका कैंसिल हो गया? हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में भी कईयों के ऐसे कैंसिल हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार महतो। कहा जा रहा है ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर फ्लैट्स मिल चुके हैं, आपको मिले थे यहाँ पर? नहीं मिले। क्या कुछ कहा गया है, क्यों, कौन सी गलती की वजह से आप लोगों को यहाँ फ्लैट्स? मेरे को दिया ही नहीं, मेरे को सर वो रजिस्ट्रीज के पास गया था, उन्होंने बोला कि आपका हो सकता है, पर विकलांग देख के, पर हुआ नहीं। कब से रह रहे थे इधर कम से कम 30-40 साल से ऊपर, 50 साल हो गए। 50 साल से हमारे पापा रह रहे हैं। अच्छा, वेटिंग पे है या फिर कैंसिल ही हो चुका है या क्या कुछ? तो दिया नहीं, वेटिंग पे है, कह रहे मिल सकता है। हम पता नहीं, कह रहे तो थे मिल सकता है, पता नहीं, मिला नहीं। बाकी अभी कहाँ रहने का है आपका? ढूंढ लिया आपने रहने के? कुछ नहीं ढूंढा, अभी बस खाली करने का चल रहा है। यहाँ पर पीछे 2 मंजिला मकान आप देख सकते हैं, जब बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी तो इस पर भी जो है बुलडोज़र एक्शन हुआ, और देख सकते हैं आधा अधूरा छोड़कर जो है यहाँ पर बुलडोज़र वाले जा चुके हैं। यहाँ पर लोगों के लिए भी खतरा है, साथ ही साथ अगर तोड़ा जाता तो पूरा तोड़ा जाता। अब जिसका ये मकान है वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। पुराना मकान है आपका? कितना हो गया वो भाई? 10-11 साल हो गए होंगे। 10-11 साल हो गए। नया ही बनाया था? अब बनाया पहले से था, बाकी बनाया भी था। बाकी पता था सरकारी ज़मीन पे बनवा रहे हैं, खतरा है एक तरीके से आपके घर पर? ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ये आधा अधूरा क्यों तोड़ा है? वो तोड़ के चले गए, उसमें क्या बोलें उसको। अभी यहाँ पे फिर एक्शन होने वाला है, जैसा कहा जा रहा है 4 बजे के बाद पूरा गिरवा देंगे और क्या। तो ये तोड़ेंगे या फिर बोल दिया आधा अधूरा छोड़ के ही जाएंगे? छोड़ के तो आधे ही गए हैं। अभी आपने कंप्लेन करी है इसकी, लोगों को खतरा है यहाँ आसपास? डलवाइए कंप्लेंट, उसके लिए कुछ रिप्लाई? फिर अभी तक कोई आया नहीं ना। अभी कोई नहीं आया। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी तो यहीं रह रहे हैं, बगल में। फैमिली के साथ हैं आप? फैमिली में कौन कौन? सब है। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। बच्चों के साथ? हाँ। तो अभी आप लोग किराए पे रह रहे हैं, और इस तरफ जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर भी तो कोई नोटिस वगैरह नहीं है? नहीं, प्रॉपर है वो।
तो यहाँ पर बची हुई 600 झुग्गियों पर अब बुलडोज़र का खतरा छा रखा है। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम लोगों से हम जुड़े, लोगों का ये कहना है कि अचानक से सुबह 10 बजे जो है इन लोगों को मैसेज आता है कि 4 बजे तक जो है यहाँ पर फोर्स आ जाएगी, DDA की टीम आ जाएगी और यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर देगी, जिसके चलते यहाँ पर लगातार लोग जो हैं घर खाली करने को तैयार हैं और अभी भी जो है एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो अभी भी कोर्ट में जाएंगे और इमरजेंसी पिटीशन जो है वो दायर करेंगे, जिसके चलते जो है इन लोगों को यहाँ पर स्टे मिल सके। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर स्टे मिल पाएगा या फिर से बुलडोज़र का कहर यहाँ पर गरजेगा, वो अब आज या फिर मंडे तक हमें पता लग पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैसेज आया है कहा जा रहा है कि आज जो है यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हो सकती है और बची हुई 600 झुग्गियों को यहाँ पर आज गिराया जा सकता है। अभी यहाँ के हालात जो आप देख सकते हैं, इनको पहले तोड़ा गया था, लेकिन अब जो बची हुई हैं अब उन पर भी जो है बुलडोज़र कार्रवाई जल्द से जल्द होने वाली है। 600 परिवार अभी यहाँ पर है और अब सब जो है यहाँ पर खाली करने को तैयार हो चुके हैं। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।